हाँ, चढ़ावा चोरी को लेकर उस पे जो आप लोगों के ऊपर मुकदमे हुए हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मतलब वो जो गेरुआ कपड़े पहन के पप्पू यादव जी, जो 5वीं या 6वीं बार शायद सांसद हैं, निर्दलीय हैं, वो गेरुआ कपड़े पहन के मंदिर के लिए जिन लोगों ने उनको चढ़ावा दिया, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। तो ये अब की जितनी रामलीला हो, इसमें जो भगवान राम बने या रावण बने, सब पे मुकदमा कायम होना चाहिए। एक वर्ड है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, मॉक पार्लियामेंट। मॉक पार्लियामेंट, तो जब अंदर नहीं बोलने दोगे, हमें अपनी बात नहीं रखने दोगे, तो बाहर तो मॉक पार्लियामेंट कितनी बार चली, सैकड़ों बार चली। और फिर गेरुआ कपड़ा पहनने के लिए अभी तो फिलहाल लाइसेंस की जरूरत नहीं। फिर अगर इससे अपमान हुआ है, भावनाएं आहत हुई हैं, तब ये भावनाएं 3 दृश्य में दिखा रहा हूं कहां थी। एक में मोदी जी विशालकाय बड़े से, और भगवान राम ऐसे जा रहे हैं जैसे स्कूल छोड़ने बच्चे को जा रहे हैं, खुद तो सर्टिफिकेट का पता नहीं, बच्चे को कहां लेके जा रहे हैं। दूसरा है मोदी जी एक पतंग उड़ा रहे हैं, और पहाड़ जो उठा लेते थे उंगली पे, वो बजरंगबली पतंग बने हुए, तब भावनाएं आहत नहीं हुई। तो जो इनको मोदी जी को सजा मिले वही पप्पू को मिले। तीसरा है हद हो गई। ये मेरे लखनऊ की घटना है। अभी इनके नितिन नवीन जी गए थे, तो वहां नाचने के लिए किसको मुकर्रर किया गया था मालूम है? बजरंगबली को। ये लीजिए, ये तीनों मैं यहीं रख दे रहा हूं, आप लोग इसको आराम से देख लीजिएगा। तो पप्पू जी का हिसाब करने के पहले ये लोग हिसाब अपना तो दे दें, मोदी जी अपना दे दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे वो अपना दे दें, और पतंग उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी जी दे दें, और जितनी रामलीला हो उसमें जो जो गेरुआ कपड़े पहने उसके खिलाफ भी मुकदमा कायम। तो ये तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके प्रति मेरे मन में बड़ा आदर है। आदर इसलिए कि वो गेरुआ कपड़े पहन के साधु हैं, लेकिन कभी कभी भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग गलत सलत कामों में कर लेती है। यही जवाब है मेरा। सर मेरा सवाल है इधर से, जो प्रोटेस्ट हुआ था उस दिन पप्पू यादव ने जो किया था, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं राजीव राय, उनका बयान आया है कि जो केस दिल्ली में और बनारस में पप्पू यादव और राहुल गांधी पे दर्ज हुआ है, उन्होंने उस केस से अपने आप को किनारा कर लिया। उनका कहना है कि पप्पू यादव ने प्रोटेस्ट किया, पप्पू यादव जाने। आपके गठबंधन के साथी हैं समाजवादी पार्टी के सांसद, वो इस पूरे मामले में अपने आप को किनारे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है इस चीज को? मंडे से आएंगे वो राजीव राय जी, मैं उनसे कहूंगा केनका जी से मिलने, जवाब दे दें। अब कहा उन्होंने, उनसे मेरा क्या रिश्ता है? गठबंधन हो गया। आर यू श्योर गठबंधन हो गया? अरे इंडिया अलायंस में है, तो इंडिया अलायंस में जो कुछ भी कोई करे उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? उनके मन में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या विचार करके कह रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि इसका जवाब राजीव राय जी देंगे। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ उनके इस अंश से कि ये कोई अपराध नहीं बनता, कोर्ट में ये खत्म हो जाएगा। अब वो पैसा, अगर मैं तो कहता हूँ गेरुए कपड़े न पहने हो, कोई खड़ा हो जाए मांगे कि हम इसे अयोध्या के लिए दे रहे हैं, तो अगर राहुल जी ने दे दिया और वो जा रहा है अयोध्या, तो इसमें बुराई क्या है? सर राहुल जी क्या गलती? एक बार फिर पीएम मोदी ने नशा मुक्ति अभियान के जरिए युवाओं से एक बार फिर बात की। हम देखते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में वो रात को इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हैं। अभी युवाओं को संदेश देते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि भारत का युवा बहुत समझदार है, गंभीर है, युवा भारत की अमृत पीढ़ी है, अगले 20-25 सालों में जीवन को भी दिशा देंगे युवा,
और 2047 में भारत को विकसित भारत बनाएंगे और युवा जो है वो इस विकसित भारत के शिखर पर बैठे रहेंगे। अरे इधर उधर की बात ना करो मोदी जी, पहले दो बातों का जवाब दो। पार्लियामेंट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो कि नहीं? आर्टिकल 75 of the Constitution speaks that the Prime Minister and his cabinet is responsible to the Parliament. कहाँ है अमित शाह जी, कहाँ है मोदी जी? इन सवालों पे पार्लियामेंट में आते क्यों नहीं? पहले वहां आ जाएं, फिर रात में 12 बजे प्रवचन देना बंद करें। सर, जिस तरीके से पार्लियामेंट चल रहा है लगातार हम देख रहे हैं कि कार्य स्थगित हो जाता है, जनता के मुद्दे धरे के धरे रह जा रहे हैं। इसी बीच में हमने देखा जब राहुल गांधी जी को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने इडियट्स और अंधभक्त जैसे शब्दों का प्रयोग जब किया तो अनुराग ठाकुर ने उनके खिलाफ जो है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लेकर के आए। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग संसद में उचित था आपके अकॉर्डिंगली? मैं समझता हूं किसी बात को कहने के लिए बहुत से शब्द प्रयुक्त होते हैं। ये विशेषाधिकार है स्पीकर का कि अगर उनको लगता है पार्लियामेंट्री निकाल दें, पर बात जो कही जाती है वो कही जाती है। अब अगर कोई 3 इडियट्स फिल्म का जिक्र कर दे पार्लियामेंट में, उन्होंने तो एक ही इडियट का इशारा किया है, मैं 3 इडियट की ओर इशारा करता हूं तो क्या आप हटा देंगे? फिल्म का नाम बदल देंगे? तो किस रेफरेंस में कहा गया है? अब उसके बाद भी जोड़ना पड़ेगा बात पूरी करने के लिए कि अंधभक्त, अब कोई कहते हैं अंधभक्त अनपार्लियामेंट्री है तो कोई क्या कर सकता है? पर अंधभक्त हैं, इडियट्स हैं। सर, 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दा क्या प्रभावित करेगा बीजेपी को या कांग्रेस को? वक्त बताएगा, पर कांग्रेस की तरफ से मैंने ही पार्लियामेंट में बोलते हुए कहा था, जिसे कई लोगों ने कोट किया है, हम भगवान राम के पुजारी हैं और भारतीय जनता पार्टी भगवान राम की व्यापारी है। अब मैं थोड़ा अमेंड करता हूं अपने को, हम भगवान राम के पुजारी हैं, भारतीय जनता पार्टी और लूटने वालों की शरण स्थली। सर, तो ये कितना मुद्दा बनेगा राजनीतिक, हम उस ओर नहीं जा रहे हैं, पर हम ये भी कहते हैं कि नजरअंदाज नहीं हो पाएगा। आज करोड़ों लोग जो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से उनका गुस्सा बीजेपी के खिलाफ निकलेगा। जी सर, कल राहुल जी तमिलनाडु में थे जहां पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है डीलिमिटेशन बिल को लेकर। उन्होंने कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि तमिलनाडु का भला चाहती हो, चाहे स्टेट की पार्टी हो या नेशनल पार्टीज, उसको इसको अपोज करना चाहिए। इसमें बीजेपी कह रही है कि एनार्किस्ट माइंडसेट जो है वो राहुल गांधी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अब ये सर्टिफिकेट वही लोग दे रहे हैं जो फासिस्ट हैं। कुछ राहुल गांधी ने कह तो तमिलनाडु में पहली बार तो नहीं कहा, कुछ दिन पहले वोटिंग हुई थी पार्लियामेंट में, इसके खिलाफ हम लोगों ने वोट किया था, सबने मिलजुल कर वोट किया था। तो राहुल गांधी ने वही बात तो दोहराई है जो पार्लियामेंट में हो चुका, और पार्लियामेंट में बीजेपी हार चुकी इस मुद्दे पे। उसी के बाद तो ऑपरेशन लोटस बंगाल में हो रहा है, ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में हो रहा है। रेट तो ऐसा खुला हुआ है कि कितना सही कितना गलत इसलिए कोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन रेट बड़ा ऊंचा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जितना जोर लगा ले ये पार नहीं करा पाएंगे, पास नहीं करा पाएंगे। अभी भी हम इनसे बहुत आगे हैं। ये सब सवाल पूछ रहे हैं आप, तो हमारा मंदिर कहाँ चला जाएगा? तो प्लीज कीप योरसेल्फ कन्फाइंड टू द टेम्पल इशू। सर, जो प्रोटेस्ट आपने किया बीजेपी की तरफ से, ये कहा गया कि सनातन का अपमान है, क्योंकि पुजारी वेशभूषा में जो वहाँ किया गया मॉक पार्लियामेंट जो आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई पुजारी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, और आप ये सनातन का अपमान जो बीजेपी की तरफ से इसको कहा गया। मैं देख रहा था आप अभी आई, वेरी सीनियर, तो आपने शायद सुना नहीं, मैंने सारा वो जवाब दिया था। मेरी बिगनिंग वाली लाइन जहां से मैंने शुरू किया था कि मैं ये नहीं कहता कि हर भाजपाई ने चंदा चुराया है, लेकिन जिन जिन ने चंदा चुराया सब भारतीय जनता पार्टी में। ये चंपत राय कहाँ है? ये गिरी जी कहाँ है?
ये मिश्रा जी कहाँ हैं जो ट्रस्टी थे, और ट्रस्ट किसने बनाया? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। किसके कहने पे बनाया? सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। इसीलिए डिमांड मैंने रखी है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच हो जाए। तो मैं तो फिर कह रहा हूं कि हर चंदा चोर का अगर एड्रेस देखोगे तो भाजपा निकलेगी, हर चंदा चोरी करने वाला। हम ये नहीं कह रहे कि हर भाजपा ही चंदा चोर है, पर जितने चंदा चोर हैं वो भाजपा में।